दोस्तों सुनो उस खौफनाक फैक्ट्री की कहानी जहां अमीर बूढ़े लोग जवान होने के लिए लड़कियों पर जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। यहाँ औरतों को प्रेग्नेंट करके बच्चे चुराए जाते हैं और इस जुर्म में मियाँ का अपना शौहर भी शामिल होता है। आखिर इस फैक्ट्री के पीछे क्या राज है, ये सच जानने के लिए पूरी एक्सप्लेनेशन एंड तक जरूर देखिए। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जिनमें लड़के का नाम थॉमस और लड़की का नाम मिया होता है। ये दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं होते। मिया हमेशा से बच्चों को पसंद करती है और थॉमस इस चीज के लिए रेडी नहीं होता। वो जब भी अपने हस्बैंड के करीब जाती है तो वो इसको मना कर देता है। एक दिन जब थॉमस सो रहा होता है तो मिया उसे कंप्यूटर में कुछ देख रही होती है। तभी कंप्यूटर में एक मेल आती है। वो उसे ओपन करती है तो उसमें एक फोटो आती है जिसमें के 14 के मेंशन होता है। ये मेल डॉक्टर रुबेन की तरफ से आई होती है। दरअसल थॉमस एक बैंकर होता है जो कि डॉक्टर रुबेन की रिसर्च में पैसे इन्वेस्ट करता था। डॉक्टर रुबेन एक नई रिसर्च पर काम कर रही थी जिसमें लोगों के ट्रीटमेंट के बाद उनकी जवानी को फिर से वापस लाया जा सकता है, जब बूढ़े लोगों को फिर से जवान किया जा सकता है। डॉक्टर रुबेन ने ये एक्सपेरिमेंट पब्लिक में तो किया था लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया था, पर उन्होंने ये बात डिस्क्लोज नहीं की थी कि वो ये सब किस तरह से करने वाली हैं। पर थॉमस को भी इस बारे में ज्यादा कुछ मालूम था और ना ही मिया को कि उसका हस्बैंड एक्सपेरिमेंट में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। थॉमस को जब पता चलता है कि रुबेन इस एक्सपेरिमेंट पर काम कर रही है तो वो उसे अपने घर पर बुलाता है। इसके बाद जब रुबेन उसके घर आ रही होती है तो वहां मिया अपनी पड़ोसन निका नाम की औरत से बात कर रही होती है। तो वो निका को देखकर वहां पर रुक जाती है और कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, और निका के बालों को चेक करने लगती है और इस बहाने से एक बाल तोड़कर अपनी पॉकेट में रख लेती है और फिर थॉमस के घर आ जाती है। थॉमस नहीं चाहता कि ये रिसर्च दुनिया के सामने इतनी जल्दी आ जाए, और रुबेन कहती है कि अगर मैं नहीं करती तो कोई और कर देता और तब हम पैसे भी नहीं कमा पाते। तो वो थॉमस को कुछ फोटो दिखाती है जिस पर उसने बूढ़े लोगों को जवान कर दिया था, और वो कहती है कि क्या तुम्हें ये जवान नहीं लग रहे। तो थॉमस कहता है कि ये सब तो ठीक है लेकिन ये नोट करना कि इस बात में कोई गलती ना हो, और वो कहती है कि तुम बेफिक्र रहो, और वो ये कहकर यहाँ से चली जाती है। रात में मियाँ एक अच्छा सा ड्रेस पहनकर अपने शौहर के पास आती है और उससे कहती है कि वो कहता है कि वो उसे दुनिया की सारी खुशियां दे सकता है पर बच्चा नहीं दे सकता। ये बात सुनकर मियाँ गुस्सा हो जाती है और उधर मिका अपने काम से वापस लौट रही होती है। तभी दो लोग उसके सर पर हमला कर देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है, और फिर वो दोनों लोग उससे किडनैप करके अपनी वैन में छुपा लेते हैं। मिका को जब होश आता है तो वो लोग उसके हाथ में गरम गरम लोहे से एक निशान बना देते हैं जिससे उसे बहुत ज्यादा पेन फील होता है। किडनैपर्स उसे कहीं ले जा रहे थे, तभी रास्ते में वो वैन से कूदकर अपनी जान बचा लेती है और साइड में छुप जाती है। नेक्स्ट डे हम एक पेशेंट को देखते हैं जो कि डॉक्टर रुबेन के पास ट्रीटमेंट के लिए आया होता है, क्योंकि उसे जवान जो दिखना था। वो पेशेंट से कुछ पैसे ले लेती है और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देती है जिसमें ये बात मेंशन होती है कि जो भी इसके साथ ट्रीटमेंट में होगा वो उसकी मर्जी से होगा और वो इस बारे में किसी को कुछ भी ना बताए। पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है और फिर रुबेन उससे उसका सेमन और ब्लड सैंपल देने को कहती है, पर पेशेंट सवाल पूछने लगता है तो वो ट्रीटमेंट करने से मना कर देती है। उधर थॉमस मिया के साथ घर में मौजूद होता है जहां मिया को रुबेन के बारे में पता चल चुका होता है। तभी उसके घर के दरवाजे में मिका आती है जो कि घायल हालत में होती है। वो उनसे दरवाजा खोलने का कहती है। मिया उसे घर के अंदर ले आती है। मिका बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। मिया थॉमस से कहती है कि वो निका को हॉस्पिटल ले जाए। यहाँ थॉमस मिका के हाथ में वही निशान देखता है जिसके पास उसका मेल आया था। थॉमस मिका को कार में ले जाने लगता है हॉस्पिटल, लेकिन थॉमस उसे हॉस्पिटल ना ले जाकर एक फैक्ट्री में लाता है। तभी वहां पर वो किडनैपर्स आते हैं और मिका को अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल इस फैक्ट्री में डॉक्टर रुबेन उन लोगों को अपनी फैक्ट्री में किडनैप करके लेकर आती है और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करती है। थॉमस फैक्ट्री के अंदर जाता है और रुबेन से मिलकर कहता है कि कब तक तुम मासूम लड़कियों को किडनैप करती रहोगी। वो कहता है कि तुम्हें इस बात से क्या लेना, तुम्हारी कुछ गलती है क्या, वो तुम्हारी कुछ लगती है, अगर नहीं लगती तो तुम चुपचाप रहो। जब रात हो जाती है तो थॉमस का इंतजार कर रही होती है मिया, पर अभी तक वो घर नहीं पहुंचा था। मिया पास ही के एक हॉस्पिटल में कॉल करती है और मिका नाम के पेशेंट के बारे में पूछती है, पर उससे कहा जाता है कि वहां कोई भी इस नाम से नहीं आया। मिया घबरा जाती है और थॉमस का फोन ट्रैक करती है जिससे उसे ये पता चलता है कि वो रुबेन की फैक्ट्री के पास है। वो गाड़ी लेकर उस जगह के लिए निकल जाती है। मिया जब फैक्ट्री पहुंचती है तब तक थॉमस वहां से जा चुका होता है। उसे वहां पर थॉमस की कार तो नहीं दिखती। वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरे से रुबेन मिया को देख लेती है और गेट ओपन करवा देती है, और फिर मिया उस फैक्ट्री के अंदर एंटर हो जाती है। वहां उसे कई सारी मेडिसिन मिलती हैं। तभी मिया को किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। वो उस आवाज के करीब जाती है तो देखती है कि रुबेन का असिस्टेंट एक लड़की को टॉर्चर कर रहा है और उसे करंट लगा रहा है। तभी रुबेन का दूसरा असिस्टेंट मिया को आकर पीछे से पकड़ लेता है और फिर घसीटते हुए उसे कमरे में बंद कर देता है। दूसरा असिस्टेंट उस कमरे में आता है और मिया को कुछ कपड़े देता है और कहता है कि ये चेंज कर लो। उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता, इसलिए वो कपड़े पहन लेती है। फिर वो मिया के मुंह पर टेप लगा देता है और मिया का ब्लड सैंपल लिया जाता है।
इसके बाद मिया के हाथों में भी लोहा गर्म करके निशान बना दिया जाता है, जिससे मिया दर्द की वजह से तड़पने लग जाती है। उधर थॉमस घर पहुंचकर देखता है कि मिया फैक्ट्री में आई है, तो वो सीधा फैक्ट्री में आता है और उसे ढूंढने लग जाता है, पर उसे तो वो कहीं मिलती ही नहीं। तभी थॉमस को रुबेन का असिस्टेंट दिखता है, जो उसे कमरे में जाने से रोक देता है जहां पर मिया बंद है। तब रुबेन कॉल कर कर अपने असिस्टेंट से कहती है कि उसे मिलने दिया जाए। फिर वो मिया के पास आता है और वो कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। थॉमस कहता है कि वो मजबूर है और उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो मिया को रूम के अंदर रहने का कहता है और कहता है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो ये लोग तुम्हारी जान ले लेंगे। मिया उसे पुलिस का बुलाने का कहती है, तो थॉमस कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो पुलिस उसे भी पकड़ लेगी। वो मिया को बताता है कि कुछ साल पहले वो एक लड़की के साथ होटल में था। उस लड़की को रुबेन ने ही उससे मिलवाया था। ये दोनों नशे में थे, इसीलिए एक ही रूम में सो जाते हैं। पर थॉमस जब सुबह उस लड़की को देखता है तो वो मर चुकी होती है। ये बात देखकर उसे लगता है कि शायद उसने नशे में उस लड़की को मार दिया है। थॉमस को डर होता है कि उसे अब पुलिस पकड़ लेगी। तब रुबेन वहां आती है और उसे उसको बचाती है और उस केस को बंद करवा देती है, जिसके बदले में वो थॉमस को अपनी रिसर्च के लिए ब्लैकमेल करके पैसे लेती है। और थॉमस ना चाहते हुए भी इस घटिया तरीन काम में उसके साथ शामिल हो जाता है और चाहकर भी इस काम को रोक नहीं सकता। थॉमस ये कहता है कि वो जरूर इसे यहाँ से बाहर निकालेगा और फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर जब मियाँ सो रही होती है तो तभी उसे बाहर से किसी की आवाज आती है और वो दरवाजे से बाहर देखती है। मिका उससे मदद मांग रही है और उससे बचाने के लिए कहती है। तभी रुबेन का असिस्टेंट आता है और उसे पूरी तरह से मार देता है। ये बात देखकर वो रोने लग जाती है और वो मिका की बॉडी को फेंक देते हैं। उधर वो अपनी डॉक्टर के पास आता है और आकर उससे पूछता है कि वो लड़कियों को क्यों किडनैप करती है। तो वो उसे अपनी लैब में ले जाती है और बताती है कि वो यहाँ आने वाली तमाम लड़कियों को प्रेग्नेंट करके उन्हें एक्सपेरिमेंट में यूज करती है ताकि वो बूढ़े लोग जवान हो सकें। अब वो यहाँ बताती है कि उसे भी जवान होना है, पर उसका डीएनए किसी के साथ मैच नहीं होता, इसीलिए उसने अपने साथ अब तक के एक्सपेरिमेंट नहीं किया और जिसका डीएनए मैच हुआ है वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर चुकी है। तो वो रुबेन बताती है कि जब तक उसका डीएनए मैच नहीं करता जब तक वो लड़कियों को किडनैप करती रहेगी। ये बात सुनकर थॉमस को गुस्सा आता है और वो मिया को यहाँ से किसी भी हाल में छुड़वाना चाहता है। इसलिए वो रुबेन से कहता है कि हमें मिया को मार देना चाहिए, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट के बारे में बहुत कुछ जान चुकी है और अगर उसने पुलिस को बता दिया तो हमें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसकी बात सुनकर वो खुश हो जाती है और उसे लगता है कि थॉमस उसके साथ है। वो थॉमस को मिया को मारने का कहती है। वो मिया के पास जाता तो है, पर मौका देखकर उसे छुड़वाकर फैक्ट्री से भागने की कोशिश करने लगता है। पर रुबेन के आदमी उनके पीछे पड़ जाते हैं और थॉमस को मारकर बेहोश कर देते हैं, क्योंकि रुबेन का डीएनए मिया से मैच हो चुका था। और वो लोग मिया को पकड़कर रुबेन के पास लेकर आते हैं और फिर वो मिया के अंदर वो सीमेंट डाल देते हैं और उसे बेसमेंट में ले जाया जाता है, जहां वो देखती है कि काफी सारी लड़कियां पहले से ही वहां पर कैद हैं। वो उनकी बॉडी से कुछ सैंपल लेते थे ताकि बूढ़े लोगों की बॉडी में डालकर उन्हें जवान बना सकें। यहाँ मिया को एक लड़की दिखती है जिसका कोड नंबर 14K था। ये वही लड़की होती है जिसके बारे में थॉमस ने बताया हुआ होता है कि वो मर चुकी है, लेकिन असल में वो जिंदा है। वो मिया से कहती है कि रुबेन ने पैसा देकर उससे ये सब करवाया था और बाद में उसने इस लड़की को भी कैद कर लिया और वो लड़की अब फंस चुकी है। तभी वहां पर उधर मौजूद एक लड़की के दांतों में दर्द होने लग जाता है। वो चिल्लाने लगती है। तब रुबेन का आदमी आकर उस लड़की का दांत ही बाहर निकाल देता है, जिससे वो लड़की बहुत ही ज्यादा चीखने लगती है और उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लीडिंग होती है। तो वो उस लड़की के मुंह को स्टेपलर से सील कर देता है और ये बात देखकर 14K वाले कोड की लड़की हंसने लगती है और रुबेन के आदमी उसे बुरी तरह से पीटने लगते हैं और मार मार कर उसकी हालत खराब कर देते हैं और वो दर्द की वजह से परेशान होकर चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। तभी वो यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि हमें इस बच्चे को दुनिया में लाना होगा। तब 14K का बच्चा आता है इस दुनिया में, जिसे वो लेकर अपने साथ चले जाती है, जहाँ मिया को पता चल जाता है कि उसे जल्द ही यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वो लोग कुछ भी उसके साथ कर सकते हैं। मिया अपने सेल में वॉशरूम कर देती है। जब उसका आदमी खाना देने आता है तो वो उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है और वो अंदर आकर मिया को मारने लग जाता है। तभी अचानक उसके पास से वो चाकू ले लेती है और उसके पेट में घुसा देती है, जिससे वो बहुत ज्यादा दर्द में होता है। वो मिया को पूरी तरह से मारने लगता है और उसे गला पकड़ लेता है। तब सेल की बाकी लड़कियां उसकी मदद करने की कोशिश करने लग जाती हैं। उनमें से एक लड़की सेल के अंदर से रुबेन के आदमी का चाकू उठाकर उसकी पीठ में घुसा देती है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। मिया उससे बाकी सेल की चाबी ले लेती है और सभी लड़कियों की सेल को खोल देती है और उन्हें बाहर निकाल लेती है। ये लोग आगे बढ़ती हैं और सभी लड़कियां 14K के बच्चे को ढूंढने लग जाती हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक कंटेनर में कई सारे बच्चों की बॉडी मिलती है। ये बात देखकर ये लोग डर जाते हैं और बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इन लोगों को लगता है कि शायद 14K नाम की लड़की के बच्चे को रुबेन ने मार दिया है, जिस वजह से सभी लड़कियां मिया के साथ रुबेन को मारने के लिए ढूंढने लगती हैं। जहां रुबेन फैक्ट्री के अंदर बच्चे से कुछ निकाल रही होती है और उसका एक आदमी वहीं पर मौजूद होता है। तभी ये सब लड़कियां यहीं पर आ जाती हैं। 14K मिया से अपने बच्चे को छीन लेती है और वो आदमी इन पर हमला कर देता है। तो बाकी लड़कियां चैन से उसे फंसाकर मार देती हैं और रुबेन अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लग जाती है। तो मिया थॉमस को ढूंढ रही होती है।
तो तभी उसके पीछे वही आदमी पड़ जाता है जिसको मारकर उसने चाबी छीनी थी। तभी थॉमस वहां पर आ जाता है और रुबेन के एक आदमी और थॉमस में फाइटिंग शुरू हो जाती है, जिससे थॉमस को बहुत ज्यादा चोट आती है। वो थॉमस को खत्म करने ही वाला होता है, तभी मिया आकर उस आदमी को मारकर बेहोश कर देती है और थॉमस को सेव कर लेती है। इसके बाद लड़कियां उस आदमी को पकड़कर एक जगह बांध देती हैं और उस आदमी के साथ भी वैसा ही सलूक करने लगती हैं जैसा कि वो उनके साथ किया करता था, और फिर सभी लड़कियां मिलकर उसे मार देती हैं। इधर रुबेन अपने सैंपल्स लेके भाग रही होती है, पर लड़कियां तो अब उसे छोड़ने वाली थी ही नहीं। वो उसे पकड़ लेती हैं और वो रुबेन को मारने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन वो चाकू लेकर उन्हें डराने लगती है। पर वो जानती है कि अब उसके पास भागने का कोई और तरीका नहीं है और वो किसी दूसरे के हाथ से मरना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो खुद को चाकू मार लेती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और जिसके बाद दिखाया जाता है कि एम्बुलेंस आती है और घायल लोगों को उठाकर वहां हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब पुलिस यहां फैक्ट्री में आती है तो उन्हें तो कोई सबूत मिलता ही नहीं, जिस वजह से इस केस को वहीं पर बंद कर दिया जाता है। अब बाकी लड़कियां यहां से आजाद होकर घर चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद हम मिया और थॉमस को देखते हैं, जिनके पास एक बच्चा होता है जो कि 14K का होता है, जिसने उन्हें अपना बच्चा दे दिया था। वो अब हंसी खुशी जिंदगी जीते हैं और सब लड़कियों को रुबेन इसलिए किडनैप करती है ताकि किस लड़की का डीएनए क्या है, और अगर किसी पेशेंट का डीएनए उस लड़की से मैच करता था तो वो पेशेंट से सीमेन लेकर उसी लड़की के अंदर डालती थी, और जब लड़की प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चे को जन्म देती थी तो वो उस लड़के के अंदर से कोई कीमती चीज लेकर पेशेंट के डीएनए के अंदर डाल देती थी, जिससे वो बूढ़ा ना हो। ये बात रुबेन के लिए तो सिर्फ पैसे कमाने का जरिया था, और इसी कहानी को एंड यहीं पर हो जाता है। दोस्तों, आपने वीडियो को यहाँ तक कंप्लीट देखा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मूवी में थॉमस और मिया को किसका बच्चा मिलता है, ये बात हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और फिल्म गली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको जरूर मिल सके। टेक केयर, थैंक यू।